रोज़ाना 100 बार दुरूद पाक पढ़ा करता था। और जो बंदा मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, जब भी उसे मुश्किल पेश आएगी, आका करीम फरमा रहे हैं, मैं उसकी मुश्किल कुशाई के लिए हाजिर हो जाता हूँ। ये सबसे पहला अमल। इस महंगाई अफरा तफरी में हम गीबतें छोड़ दें। वो ये कर रहा है, हुकूमत को नहीं पता क्या करना चाहिए, अवाम पिस रही है, मर रही है, उनको ये चाहिए था, अपोजिशन को ये चाहिए था, फलाने को ये चाहिए था, ये चाहिए था। कतई नज़र इससे अगर हम दुनिया के अंदर उलझे रहे ना, तो फिर हमारा माफी ज़मीर मुतमिन नहीं हो सकता। परेशानियां बढ़ सकती हैं, तकलीफ़ें, टेंशनें बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारा कल्ब, हमारा ज़मीर, हमारा वजूद इत्मीनान की कैफियत में नहीं आ सकता। तो जब हमारा ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मज़बूत होगा, फिर दुनिया की परेशानियां और मुसीबतें हमें किसी तरह भी नाकाम होने नहीं देंगी। एक शख्स बाहर जाने लगा, उसे किसी बुज़ुर्ग ने पूछा कि बेटा बाहर जाके क्यों जाना चाहते हो? उसने कहा बाहर जाऊंगा, बाहर माल होगा, ये होगा, वो होगा, फलां होगा, अय्याशी ज़िंदगी होगी। तो वो बुज़ुर्ग उसे ना समझाने के लिए कहने लगे कि वहाँ के खुदा को जाके ना मेरा सलाम कहना। तो वो बड़े ताज्जुब में आया नौजवान, कहने लगा कि वहाँ कौन सा खुदा है? वो यहाँ और वहाँ का खुदा तो एक ही है। फरमाया तू तो इसलिए यहाँ से छोड़ के वहाँ जा रहा है, शायद वहाँ का खुदा और है और तुझे माल ज़्यादा मिलेगा। अगर वहाँ और यहाँ का खुदा एक है, फिर तुझे सब्र करना चाहिए, उस पर तवक्कुल इख्तियार करना चाहिए। जो रब यहाँ देने पर कादिर है, वो रब जो रब वहाँ देने पर कादिर है, वो रब यहाँ भी माल देने पर कादिर है। इसलिए हमें अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए। सबसे पहले ताल्लुक़ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमने मजबूत करना है, और दूसरी बात हमने सब्र से काम लेना। तीसरी बात, हमने अपनी ज़ुबान को नापाक नहीं करना। मतलब हम चाय के फट्टे पे, ग्राउंड में, आपस में बैठते ना ये ना शुरू कर दें, इनको पता नहीं है, इनको निज़ाम नहीं चलाना आता, इनको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अवाम फलां है। अब एहतजाज की सूरतें लग गए, कोई माज़ल्लाह बरहना पेट्रोल पंप पे चढ़ रहा है, एहतजाज हो रहा है। यानी एक अजीब कैफियत है, ना शरीयत की पासदारी है और ना ही किसी को हया है कि इन कामों से मेरा रब नाराज़ होगा या मुझसे राज़ी होगा। किसी को कोई फ़िक्र नहीं है। और हम ज़ुबानों से गालियाँ, ज़ुबानों से अजीबो गरीब मामलात, लेकिन हमने इस तरह की सूरत हाल नहीं करनी। अब देखें वो लोग जो किसी की बुराई में मुलव्वस होते हैं और अपनी ज़ुबान को उनके वाले से बुरा भला कह के अपनी ज़ुबान को गंदा करते हैं। सुनिए उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं, उनका ख़ुलासा क्या है कि पीठ पीछे ग़ीबत करने वाले को 20 नुकसान का सामना करना पड़ता है। कितने नुकसानों का जी? 20 नुकसानों का उसे सामना करना पड़ता है। तो बड़ी मज़ा तो बड़ा आता है किसी की बदखोई करने का, बड़ा सुकून मिलता है। शैतान को किसी ने देखा, उसने ना एक शहद की बोतल और सुई और धागा ना पकड़ा हुआ है, तो वो जा रहा है। उसे किसी ने कहा कि ये क्या, एक तुम्हारे हाथ में शहद की बोतल है और सुई धागा है। तो उसने कहा कि ये सुई धागा जो है वो इसलिए है कि जब रात होती है ना, मैं यूँ एक जाल फेंकता हूँ, वो जाल जो है वो सुस्ती का, काहली का, गफलत का वो जाल होता है। लेकिन जैसे ही फजर की अजान होती है, लोग उठते हैं और जिन जिन घरों से उठकर नमाज फजर के लिए लोग जाते हैं ना, तो वहाँ से जाल फट जाता है। तो फिर मैं उसे अगले दिन के लिए फिर दोबारा बुनता हूँ, तैयार करता हूँ, ताकि अगले दिन मैंने फिर उसे गिराना है। तो वो कहने लगे कि ये शहद की बोतल क्यों पकड़ी हुई है? तो कहने लगा कि जब दो मुसलमान आपस में एक दूसरे की बदखोई करते हैं ना, तो मैं ये बोतल खोल के ना उनके होंठों पे लगाता हूँ, तो उन्हें और मज़ा आता है। वो और बढ़ बढ़ के ना वो बदखोई के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं। तो नतीजा क्या निकला कि ये मामला रहमान की तरफ से नहीं बल्कि शैतान की तरफ से है। इसलिए हमने अपनी ज़ुबान को किसी का बुरा जिक्र करके नापाक नहीं करना। सबसे पहली बात, हमें क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? ग़ीबत ईमान को ख़त्म कर देती है तो ये बड़ा वो आसान है करना, और बड़ा बंदा बड़े ज़ोरों शोर से बंदा करता है और ऐसे बात कर रहा होता है जैसे इससे ज़्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। फरमाया ग़ीबत बुरे ख़ात्मे का सबब है।
नंबर 3, बकसरत ग़ीबत करने वाले की अल्लाह ताला दुआ को कबूल नहीं करता। उल्टे काम तो हमारे भी हैं ना, बीच में हम भी बहुत सारे अपने हाथों में कहते हैं ना कि ज़माने से गिला है ना किसी से शिकायत, ये तो भाई अपना ही सारा मामला है। तो जो बंदा बकसरत किसी की बदखोई करता है, अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों की दुआ को कबूल नहीं करता। नंबर 4, और ग़ीबत करने से अल्लाह ताला रोज़े जैसे अमल से नूरानियत को छीन लेता है। हालांकि रोज़ा कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का ख़ुलासा आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। और 5वीं जगह पर फरमाया कि ग़ीबत करने वाले की नेकियों को बर्बाद कर दिया जाता है। और एक जगह पर मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि जो बंदा किसी की पीठ पीछे बुराई करता है ना, उसकी ज़िंदगी की आधी नेकियाँ निकाल कर जिसकी वो ग़ीबत करता है ना, उसके नामा अमाल में डाल दी जाती हैं। तो यानी हम ऐसी परेशानी के आलम में ऐसा ना हो कि दुनिया तो है ही मुश्किलात का गढ़, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ईमान से और अपनी नूरानियत से और सारी चीज़ों को ज़ाया कर बैठें। अगर तो ऐसा हो तो फिर हमसे बड़ा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं है। इसके बाद फरमाया कि ग़ीबत करने वाला तौबा कर भी ले तब भी सबसे आखिर में जन्नत के अंदर दाखिल होगा। अगर उसे तौबा नसीब हो जाए, फिर भी कितनी बड़ी सज़ा है, सबसे आखिर में हर बंदा अपने अमाल को वो जो है वो सिलसिला करके वो चला जाएगा, लेकिन ये बंदा सबसे आखिर के अंदर जन्नत के अंदर दाखिल होगा। और फरमाया कि नेकियां, ग़ीबत नेकियों को जला देती है। अगले मकाम पे फरमाया कि ग़ीबत हराम है और इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और ग़ीबत वाले के बारे में कहा है कि ग़ीबत ज़िना से भी बदतर है। हम ज़िना को कितना बुरा समझते हैं, लेकिन ये ग़ीबत ज़िना से भी बदतर है। और फरमाया कि ग़ीबत को अगर समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो सारे का सारा समंदर इसकी वजह से बदबूदार हो जाए, इतनी बुरी चीज़ है ये। और ग़ीबत करने वाला अज़ाब कब्र में गिरफ़्तार होता है। ग़ीबत करने वाले को जहन्नम में मुर्दार खाना पड़ेगा। ग़ीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने की तरह है। और ग़ीबत करने वाला तांबे के नाखूनों से अपने चेहरे को और अपने सीने को छीलेगा। तो हम ऐसा ना करें कि हम किसी की वजह से अपने आमाल को बुराई में मुब्तला ना करें। हम बड़े बड़े तबसरे ना करें, ये हो रहा है मुल्क के अंदर, उसको नहीं पता, उसे ये करना चाहिए, मुल्की हालात को सामने रखना चाहिए, शरई तकाज़ों को देखना चाहिए। नहीं, सबसे पहली बात है हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कायम करना। नंबर 2, हमने इस मुश्किल वक़्त के अंदर अपनी ज़बान को नापाक नहीं करना, हमने सब्र और तहम्मुल से काम लेना। नंबर 3, इस मुश्किल वक़्त में हमने अपने रब से बकसरत दुआ मांगनी है। ए अल्लाह, हमारे जो कुताहियाँ और गलतियाँ हैं ना, इस पर रहमत की नज़र फरमा। हम अपने आमाल से रुजू करते हैं, अल्लाह की बारगाह में कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए और बकसरत दुआ मांगी जाए। और दुआ के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने बातिन के अंदर जो रिज़्क़ उतार रहा है ना, उसे साफ़ और पाक होना चाहिए। अगर वो साफ़ और पाक रिज़्क़ अपने बातिन में नहीं उतार रहा तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे की दुआ को कबूल नहीं फरमाता। ऐसे बंदे को जो दुआओं की कबूलियत का वो मुंतज़िर है कि अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाए, उसे चाहिए कि वो बंदा हरगिज़ भी अपने पेट में हराम का लुक़मा दाखिल ना होने दे। एक रिवायत में लिखा है कि जब इंसान मज़दूरी करता है और मज़दूरी करने के बाद हालात वाकई बड़े मुश्किल हैं, मैं इस बात को मानता हूँ, एक गरीब के लिए वाकई ही बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत ज़्यादा टेंशन है उसके लिए। जो बंदा 700-800 की 1000 की दिहाड़ी लगाने वाला है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़र रहा है। लेकिन हम ऐसा तो ना करें कि परेशानियों की वजह से हम रिज़्क़ हराम की तरफ चल पड़े। और लिखा है कि हराम के लुक़मे से जिस्म का जो हिस्सा बनता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जहन्नम में जाए। तो हम मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, हालात तंग हैं, हालात ने दुखों से दोचार किया हुआ है, हालात ने मजबूर किया हुआ है, लेकिन हमने फिर भी हलाल रिज़्क़ की तलाश की कोशिश करनी है। और फरमाया कि जब बंदा सारा दिन
बोरियां उठाता है, नंगी पुष्ट पे बोरियां लाद लाद के दूसरी चौथी पांचवी मंजिल पे छोड़ के आता है। और रेडी वाला सुबह सुबह रेडी लेके जाता है और क्या करता है कि वो आलू ले लो, सब्ज़ी ले लो, फ़लाँ चीज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब वो निदा बुलंद कर रहा है और वो उसके मुंह पे गर्द पड़ रही है, उसके मुंह पे जो है वो अजीब व गरीब उसके पसीने के निशानात हैं, कपड़ों पे कपड़े मैले हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बंदा जब मजदूरी करके रात को फारिग होता है ना, तो उसके बारे में क्या लिखा है, अब सारा दिन उसने मजदूरी की, कपड़े पसीने से शराबूर है, चेहरा मट्टी से गर्द आलूद है, दाढ़ी में ज़र्रात है मट्टी के। लेकिन कुर्बान जाएं इसकी अज़मत और इसकी शान ये है कि अब जब ये मजदूरी से फारग हुआ, सारा दिन मेहनत करता रहा, किस लिए, हलाल कमाने के लिए। फरमाया अब ये जो भी दुआ करेगा अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। रिज़्क़ हलाल की मुश्किल है, लेकिन फजीलत देखें कितनी ज़्यादा है, अल्लाह ताला का इनाम देखें कितना ज़्यादा है इस बंदे पर। इस मुश्किल और परेशानी के आलम में भी अगर वो हराम की तरफ नहीं जाता, उसके ज़हन में यही है कि ना ना मेरा रब कभी भी नाराज़ हो सकता है, और रब ताला के नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैंने हराम नहीं बल्कि हलाल खाना है। और फरमाया इन्नल्लाह तय्यब ला यक़बालु इल्ला तय्यब, अल्लाह ख़ुद भी पाक है और पाक चीज़ों को पसंद फरमाता है। हमने इन चीज़ों की तरफ नहीं आना, हराम की तरफ ना है, हलाल की तरफ, जैसे भी हालात हैं, जैसी भी मुश्किलें हैं। शरह सही मुस्लिम के अंदर लिखा है, आखिर तक आपने सुभान अल्लाह कहनी है ये रिवायत सुन के। जब बंदा जाता है ना दुकान पर, सब्ज़ी की रेडी पे वो बैठता है, अब वो गाहक नहीं आता। अब परेशानी क्या है कि मैंने तो बच्चों के लिए दूध लेके जाना है, मैंने तो बच्चों के लिए रोटी लेके जानी है, आटा लेके जाना है, घी लेके जाना है, दालें लेके जानी है, सब्जियां लेके जानी है। अब वो परेशानी के आलम में दुकान पे बैठा हुआ है और गाहक नहीं आ रहा उस पर। अब ज़ाहिर सी बात है, ख्यालात तो आएंगे उससे कि अब भाई 10 बज गए हैं, 12 बज गए हैं, शाम होने वाली है, दूध का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, सब्जियों के खर्चे हैं, घी दालें सारी की सारी चीज़ें हैं। तो फरमाया कि बाज़ गुनाह वो होते हैं कि जो नमाज से माफ़ हो जाते हैं, बाज़ गुनाह वो हैं जो हज से माफ़ हो जाते हैं, और बाज़ गुनाह वो हैं जो तौबा से माफ़ हो जाते हैं, और बाज़ गुनाह वो हैं जो सदक़े से माफ़ हो जाते हैं, बाज़ गुनाह वो हैं जो नेकी से माफ़ हो जाते हैं। अब कुछ गुनाह ऐसे हैं जो इन अमाल से माफ़ नहीं होते। अब वो गुनाह कैसे माफ़ होंगे, ये देखें अपने रब का करम कितना है उस बंदे पर जो इतनी परेशानी के आलम में भी अपने रब से डरता हुआ हराम नहीं बल्कि हलाल कमाने की कोशिश कर रहा है। उसकी शान देखें कितनी है। नमाज़ों से गुनाह माफ़ हो गए, हज से भी माफ़ हो गए, और सदक़े से माफ़ हो गए, और तौबा इस्तिग़फ़ार से माफ़ हो गए, नेकी से माफ़ हो गए, रास्ता किसी को पार करवा दिया, बता दिया, यानी बहुत से अमाल से गुनाह माफ़ हो गए। अब कुछ गुनाह ऐसे हैं जो माफ़ नहीं हुए, तो वो गुनाह कैसे माफ़ होंगे। फरमाया जब ये दुकान पर बैठा है ना, अब गाहक नहीं आ रहे, अब इसे फ़िक्र है कि मैंने तो शाम को सारा सामान अपने बीवी बच्चों के लिए लेके जाना है। अम्मा आयशा तो सदीक़ा फरमाती है जो गुनाह नमाज रोज़ा हज ज़कात नेकी से माफ़ नहीं ना हुए, ये जो इसे फ़िक्रें लाहिक हो रही हैं ना, मैं दूध लेके जाना है, मैंने बच्चों के लिए खाना पीना लेके जाना है, फरमाती हैं जो गुनाह इन चीज़ों से माफ़ नहीं ना हुए, ये जो फ़िक्रें आ रही हैं ना, अल्लाह ताला इन फ़िक्रों के सदक़े वो गुनाह माफ़ कर देता है जो दीगर आमाल से गुनाह माफ़ नहीं होते। अल्लाह वो गुनाह इन फ़िक्रों से माफ़ कर रहा है, किसके लिए कि जो बंदा हराम का मुंतज़िर नहीं है बल्कि रब से डरता हुआ, परेशानी है, गाहक नहीं आ रहा, बिक्री कम हो रही है, लेकिन तवज्जो का मरकज़ एक ही है कि मैंने अपने रब की नाफरमानी नहीं करनी, कुछ भी हो जाए अपने बच्चे के पेट में मैंने हलाल लुक़मा उतारना है, हराम की तरफ मैंने नहीं जाना। क्रिटिकल कंडीशन, परेशानियाँ, दुख, मुसीबतें, बीमारियाँ सब कुछ घरों के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद अपने रब को नाराज़ नहीं करना, हलाल का दामन नहीं छोड़ना, हराम की तरफ हमने जाना नहीं है। गोश्त खाने वाला दाल पे आ जाए, दाल खाने वाला सब्ज़ी पे आ जाए, सब्ज़ियाँ खाने वाला अचार पे आ जाए, अचार खाने वाला चटनी पे आ जाए, और चटनी खाने वाला सूखी रोटी पे आ जाए,
लेकिन सूखी रोटी खा कर ना जब सर सजदे में रख के कहेगा ना मौला तेरा शुक्र है, यकीन करें आसमान से रहमत के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। हमने इस परेशानी के आलम में ये साबित करना है हम सच्चे और सुच्चे मुसलमान हैं, हम पिलपले मुसलमान नहीं हैं। 4 बातें होंगी, फिर कसरत से हमने दुआ करनी है। ए अल्लाह ये हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन सोनिया तेरी शान ये है कुन फयाकुन, तूने कुन कहना है, फरमाना है और आगे सारे का सारा काम खुद ब खुद तरतीब से सीधा होता चला जाना है। तो उसके लिए दुआ के लिए मैंने अर्ज़ किया कि रिज़्क़ हलाल को हमने तलाश करना, फिर हम कसरत से हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे हालात को बेहतर करे। नमाज़ पढ़ें, कसरत से तिलावत करें और फिर अपने लिए दुआ मांगे। मैं युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, कि जब भी लाचार बंदा, मुसीबतों और परेशानियों से गिरा हुआ बंदा जब भी रब की बारगाह में दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह ताला फिर उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। हज़रत जुनैद बगदादी के पास ना एक बूढ़ी औरत आई और आकर कहती है, या सैयदी आप अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ने बड़ी शान आपको अता की है। मैं एक माँ हूँ और बूढ़ी हूँ, मेरा बेटा ना अगवा हो चुका है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बेटे को वापस भेज दे। तो जुनैद बगदादी ने ना फरमाया कि बुढ़िया जाओ, अल्लाह ताला करेगा तुम्हारा बेटा आ जाएगा। तसल्ली दी, बुढ़िया चली गई। अब माँ थी, कब तक वो बर्दाश्त करती। दोबारा ममता मचली, तड़पी, दौड़ लग गई। या सैयदी पहले भी आपके पास आए थे, अब भी आए हैं, माँ हूँ, कब तक बर्दाश्त करूँगी, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरे बेटे को वापस भेज दे। अल्लाह अकबर। फिर जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि बुढ़िया जाओ, अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। जब फिर वो बुढ़िया चली गई, अब वो माँ थी, अब सब्र का पैमाना उसके हाथ से लबरेज होने लगा, ममता तड़पने लगी, मचलने लगी, बर्दाश्त अपने आपे से बाहर हो रही है, अब कुव्वत ख़त्म होती जा रही है बर्दाश्त करने की। अब दोबारा दौड़ती हुई ना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास आई और आकर कहने लगी, हुजूर अब तो हाथ उठा ही देना, अब तो ममता मचल रही है, तड़प रही है, अब सब्र नहीं होता, अब रब से दुआ कर ही दें कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को वापस भेज दे। जुनैद बगदादी ने जब मचलती हुई ममता को देखा, तड़पते हुए एक माँ के अंदर एक चीज़ को देखा कि ये तड़प रही है और बेचैन है और परेशान है, अब जुनैद बगदादी ने फरमाया, बुढ़िया घर चली जा, तू घर नहीं पहुँचेगी, तेरा बेटा पहले घर में मौजूद होगा। अब माँ को ये बात सुनने को मिले और माँ कितनी देर से तड़पती और मचलती हो, माँ की दौड़ लग गई, जूती भी उधर या दुपट्टा भी सर पे सही तरीके से है नहीं है, दौड़े लग गई। जाके देखा कि घर में बेटा सामने बैठा हुआ है। माँ ने बेटे को उठाया, सीने से लगाया, माथे को चूमा और जब कलेजे को ठंड पहुंची ना, अब माँ उसको ख्याल आया कि मैं तो जुनैद बगदादी के पास गई थी, मेरा घर उसका घर इतनी दूर है, उनको कैसे पता चल गया कि मैं घर आऊँगी और मेरे घर आने से पहले पहले मेरा बेटा मौजूद होगा। जब होश ठिकाने आई ना, जब बेटे को देख के सब मामला ठंडा हुआ, जिगर में ठंड पड़ गई। अब फिर वापस आई और आकर कहने लगी, या सैयदी मुझे तो नहीं बात समझ में आई, मेरा घर कहाँ, आप कहाँ, आपको कैसे पता चल गया कि मेरा बेटा घर में वापस आ गया है। तो आपने कुरान करीम की ये आयत मुबारक तिलावत की, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ। बुढ़िया जब बंदा बेबस होकर रब से दुआ करता है ना, फिर सोना फ़ौरन कबूल कर लेता है, फिर वो देर नहीं लगाता। पहली बार जब तू आई थी ना तो तेरे अंदर वो कैफियत नहीं थी, दूसरी बार जब तू आई ना तो तेरे अंदर कैफियत नहीं थी, जब तीसरी बार तू आई ना तो मुझे पता चल गया मेरे रब का वादा पूरा हो चुका है, अब घर तेरे पहुंचने से पहले पहले तेरा बेटा वहाँ पहुँच जाएगा। हमने दुआ हालात को तब्दील कर देती है। जितने गुस्से से आप किसी की बुराइयां कर रहे हैं ना, जितने गुस्से से आप चाय को पीते पीते जनाब गीबतें कर रहे हैं और जनाब सियासी तबसरे कर रहे हैं और निज़ाम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मुल्क नहीं चलाना आ रहा, ये नहीं हो रहा, फलां कंट्रोल नहीं हो रहा, जितने गुस्से से इन पर तबसरे करते हैं ना, इतनी बेचैनी से कभी रब की बारगाह में हाथ उठाएं तो सही ना यार। इतनी कैफियत, इतनी तड़प के साथ कभी रब के सामने रोए तो सही ना यार। यही कैफियत अपने रब के सामने लेकर आए।
देखिए फिर सोना कैसे आसमान से रहमतों के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह ताला फिर हर चीज़ को हमारे लिए खोल देगा, रहमतें आएंगी, बरकतें आएंगी, महंगाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, आवाम को रिलीफ खुद ब खुद मिल जाएगा। इंसान इंसान है, इंसान के बस में कोई चीज़ नहीं है। आर्डर उधर से ही होने हैं, जब आर्डर हो जाने हैं फिर हालात खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाने हैं। इसलिए दुआएं, कसरत से दुआएं मांगे, फजूल चीज़ों में ना पड़े। इसके बाद कसरत से तिलावत कुरान करें। नंबर 5, महंगाई और आवाम हमारा मौजू है, हमने इन चीज़ों को कंट्रोल कैसे करना है। कसरत से तिलावत कुरान अपना शियार बना लें। और कसरत से तिलावत कुरान की फजीलत क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा तिलावत कुरान करता है ना, अल्लाह ताला उसकी दुनिया की परेशानियों को दूर फरमा देता है। और आगे हदीस का आज जो टुकड़ा है वो ये है, जो तो तिलावत कर रहा है अल्लाह ताला उसकी दुनिया की परेशानियां दूर कर रहा है। और फरमाया जो तिलावत कुरान सुनता है ना, अल्लाह ताला उसकी आखिरत की परेशानियों को दूर फरमा देता है। तो हम इतना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, जितने तबसरे हमने किए हैं उतने अगर हम सपारे पढ़ देते तो रब की रहमत नाज़िल होती कि ना होती? होती ना भाई। तो हम फजूलियात से निकल आएँ। नेट चल रहा है तेज़ी के साथ और जनाब तबसरे रिसर्चें तलाश हो रही हैं, वो उसको पिछाड़ने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है तुमने ये किया था, तुम्हारी पार्टी ने ये किया था, उसने ये किया, वो ये लेकर चले गए, वो लेकर चले गए। ओ भाई छोड़ दो इन चीज़ों को। क्या कब्र में ये पूछा जाएगा आपसे कि भाई आप किसकी तरफ हैं और क्या करते रहे? ओ भाई नहीं, आंखें बंद होने दें, सारा कुछ सीधा हो जाएगा फिर। तो कसरत से तिलावत कुरान अपना शियार बना ले। अब बताएं, एक बंदा मोमिन बावज़ू होकर सर झुकाकर अपने रब का कुरान पढ़ रहा हो, तो बताएं फिर फरिश्ते उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? मदद आएगी कि नहीं आएगी भाई? तो जब हम झूठ बोलेंगे, चुगलियाँ करेंगे, गीबतें करेंगे, इज़्ज़तें उछालते फिरेंगे, तो बताएं रहमत उतरेगी कि अज़ाब उतरेगा वहाँ पर? ऐसी कौम रहमत की मुस्तहिक नहीं होती जिस कौम की गलियों के अंदर, चौराहों के अंदर, दरवाज़ों में, बैठकों में, चाय के टेबल पर गीबतें, बहतानबाजियाँ, चुगलियाँ, धोखेबाजियाँ, फराड हो रहा है और कौम मुंतज़िर है अल्लाह की रहमत की। कैसी दो रुखी है भाई? तो ऐसे जब तक हम अपने हालात तब्दील नहीं करेंगे, अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहमत की नज़र नहीं फरमाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, सब्र करें। जो रब महंगाई से पहले हमें दे रहा था ना, वो रब महंगाई के बाद भी हमें ज़रूर रिज़्क़ अता फरमाएगा। लेकिन शर्त क्या है? हमने सब्र करना है। सुनिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे पर जुल्म किया जाए, जिस बंदे पर जुल्म किया जाए और वो इस पर सब्र करे, अल्लाह ताला उस बंदे की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। दूसरी हदीस मुबारक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, बड़ी प्यारी है, सुन के मचल जाए। और सुनकर ना एक सुकून मिलता है, एक इत्मीनान होता है। हम मुसलमान हैं भाई, हमारा ताल्लुक़ हमारे रब से है, ये दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं बंदा मोमिन की दुनिया की प्यारी चीज़ को ले लेता हूँ, जब मैं बंदा मोमिन की दुनिया की प्यारी चीज़ को ले लेता हूँ, फिर वो इस पर सब्र करे ना, तो फिर इस बंदे का इनाम ये है कि अल्लाह ताला इसको जज़ा ये देगा कि इस बंदे की जन्नत के सिवा कोई जज़ा नहीं हो सकती, जिसने सब्र कर लिया। क्या हदीस मुबारक है? बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदा मोमिन की, रब खुद फरमा रहा है कि जब मैं किसी की दुनिया की प्यारी चीज़ ले लूँ, फिर वो इस पर सब्र करे, फरमाया फिर जन्नत के सिवा इसकी कोई और जज़ा नहीं है। हमने सब्र करना है और अल्लाह ताला से हमने दुआ करनी। तीसरी हदीस मुबारक सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसीबत पहुँचे, इसे चाहिए कि अपनी मुसीबतों के मुकाबले में मेरी मुसीबतों को सामने रखे और देखें हैं भला कि मेरी मुसीबतें ज़्यादा हैं कि इसकी मुसीबतें ज़्यादा हैं। कैसा नबी पाक अलैहि सलाम का फरमान है भी। देखें ना, इमामुल अंबिया और ख़ातमुन नबीयीन, कैसा बड़ा मनसब है, लेकिन ताइफ की वादियों में आपको सताया गया, गले में फंदा डाला गया, पुश्ते अतहर पर ऊँट की ओजड़ियाँ रखी गईं, फिर रास्ते में कांटे बिछाए गए। फरमाया जब कोई तुम्हें तंगी मुसीबत पहुँचे ना, फिर मेरी मुसीबतों को याद कर लिया करो। और आखिरी बात यह है
जो हमारी फैक्ट्री के जो अफसर हैं, जो मालिक हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपने तनख्वाहदार तबकों के साथ हर महकमे के अंदर, दुकानदार है उसने दुकानें रखी, जो कारीगर रखे हुए हैं, फैक्ट्रियों वाले, बड़ी बड़ी ब्रांचों वाले, बड़े बड़े इदारों वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने मातहतों को देखें और उनके मामलात में नरमी को लाएं, उनकी दिलजोई करें। जैसे उनको फ़िक्र है ना कि महंगाई है, बच्चे पता नहीं भूखे ना मर जाएं, ये ना हो जाए, अपने बच्चों का कितना एहसास करते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया, आपने दुआ दी, जन्नत की दुआएं, आपने बहुत सारी दुआओं से नवाजा। फरमाया जो भी इदारे वाला हो, वो कोई भी हो, जैसे आपके भी इमाम साहब हैं, ज़ाहिर बात है ये भी दुनियादारी में आपके साथ साथ है, ये नूर से तो नहीं बने हुए ना कि इनको पानी भी नहीं चाहिए, इनकी गाड़ियों में पेट्रोल भी नहीं डलता, इनके पेट में रोटी भी नहीं जाती, इनके पेट में, यानी ये नूर से नहीं बने हुए, ये आपकी तरह जिस्म से ही बने हुए हैं। तो जिस तरह आपकी ज़रूरियात है इनकी भी हैं। स्कूलों वाले अपने टीचरों को देख लें, हर इदारे वाला, पीर साहब फरमाते हैं कि जो 10% सैलरी बढ़ा दे, अल्लाह ताला उसको प्यारे आका का दीदार नसीब फरमा दे। और दिल जोई की फजीलत कितनी है, एक रिवायत सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौजम औसत की हदीस है कि बेशक मग़फ़िरत को वाजिब कर देने वाली चीज़ों में से तेरा अपने भाई का दिल खुश करना है, जो मग़फ़िरत को वाजिब करता है। और एक और हदीस मुबारका में है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को खुश किया उसने अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। जिसने किसी मुसलमान को खुश किया उसने अल्लाह ताला को राज़ी कर लिया। एक आदमी ने ना रोज़ा रखा, तो रोज़ा रख कर ना रात को उसने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं है। जब पिछला टाइम आया उसने देखा कि मैंने तो इफ्तारी भी करनी है, घर वालों से पूछा कुछ है इफ्तारी के लिए, कहा कुछ भी नहीं है। घर से बाहर निकला तो एक मुसलमान सुनार को देखा, वो चमड़े के बड़े बड़े टुकड़े बिछा कर ना सोने को उस पर उंडेल रहा है। तो जाके उसने कहा कि यार मैंने ना रोज़ा रखा है, 1 दिरहम मुझे उधार मिल जाए तो मैं 1-2 दिन में ना तुम्हें वापस कर दूंगा, मैंने इफ्तारी करनी है। उसने कहा चल दौड़ जा, जैसे हमारा वतीरा है हम करते हैं, क्योंकि हमारी तो जेब गर्म है, हमें क्या पता कि गरीब का दुख क्या है, चल दौड़ जा, कोई नहीं है पैसे। वो बेचारा वहाँ से उठा, जब वो जाने लगा ना, ईसाई दूर खड़ा हुआ था, उसने देखा, देखकर उसने बुलाया मुसलमान को, कहा, कहने लगा कि क्या बात है, मैंने देखा कि तुम पर बड़ी परेशानी में ना डिस्कस कर रहे थे। उसने कहा हाँ यार ऐसे ऐसे ना मैंने रोज़ा रखा हुआ है, तो मुझे पैसे नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं उधार ले लूँ। तो उस गैर मुस्लिम ने क्या किया, 10 दिनार निकाल कर ना उसे दिए, कहा कि जाओ घर ले जाओ, जाकर ना अपनी ज़रूरतें पूरी करो। वो घर ले गया। अब रात को ये गैर मुस्लिम भी सोया और मुसलमान भी सोया। ये जो ताजर जो चमड़े के टुकड़ों पे सोने उछाल रहा था, तो सोया ना, देखा कि क़यामत का मंजर है, प्यास 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 लगी हुई है, दौड़ता कभी दाएं बाएं दौड़ें लगी हुई हैं। देखा सामने एक महल है और महल पे के बाहर खड़े होकर कहने लगा, ऐ महल वालों कोई है जो मुझे पानी पिला दे। ये अमीर जो सोने के टुकड़े उछाल रहा है कोई जो मुझे पानी पिला दे। तो अंदर से ना एक आने वाला आया और उसने कहा कि भाई ना तो यहाँ पानी है और ना तेरी ज़रूरत का कोई सामान है, और एक बात सुनता जा कि कल तक ये महल तेरा था, आज इस पर से नाम काट के उस गैर मुस्लिम जो बज़ाहिर गैर मुस्लिम था, अब आज उसका नाम लिख दिया गया है। लिहाजा ना तो ये महल तेरा है और ना ही महल की कोई चीज़ तेरी है, दौड़ जा। जैसे उसने कहा था दौड़ जा, उसे भी कहा दौड़ जा यहाँ से। ओ हो, उसने कहा ये तो काम ख़राब हो गया। जब झटका लगे ना तो आँख खुद ही खुल जाती है बंदे की। झटका लगा, आँख खुली, दौड़ रहा, ईसाई को ढूंढने लगा, कहने लगा कि यार सौदा नहीं करता मेरे साथ एक, हाँ ज़रा सौदा करे। उसने कहा क्या बात है, कहने लगा यार जो तूने 10 दिरहम दे के कल उस पर नेकी की थी, 100 दिरहम दे के मुझे नेकी दे दे, हाँ वो वाली। कहने लगा जा जा कम कर जाके, दौड़ जा। उसने भी कहा दौड़ जा यहाँ से। कहने लगा क्यों? कहा जो रात तेरी ख्वाब में आके तुझे बताकर गए हैं ना, वो मेरी ख्वाब में भी आए थे, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान भी कर गए हैं और जन्नत में महल भी अता कर गए हैं। या रसूल अल्लाह, दिल जोई करे। मुश्किल वक्त है, बेचारे ये नौकरियां करने वाले बड़े परेशान हैं, बड़े दुखों में। इनके भी बच्चे हैं यार, ये हवा पर नहीं चलते। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला सही मानों में हमें इस महंगाई में
अपने मुसलमान भाइयों की दिलजोई, सब्र, कसरत से तिलावत और दुआ करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।